बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरह आपके पाँव आपके जिगर के मसाइल की निशानदही कर सकते हैं। मगर याद रखें, ये तशखीस का मुतबादल नहीं है। अगर आपको जिगर की बीमारी का शक है तो फिर आप ज़रूरी टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे ताकि आपको पता चल सके कि आपको क्या मसला है। ताहम ये जो निशानियाँ हम बताने जा रहे हैं आपको, ये जिगर के मुमकिन मसाइल के बारे में इब्तदाई सुराग फराहम कर सकती हैं, ताकि आप उसको उस शक को यकीन में बदलने के लिए टेस्ट करवा सकें। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर लें और घंटी का बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा ताकि कोई अहम इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। पिंडलियों पर सुर्ख और भूरे धब्बे, ब्राउन कलर के धब्बे आपकी पिंडलियों पर यानी टखनों से थोड़ा सा ऊपर करके, जो छोटे या बड़े तो हो सकते हैं, ये आम तौर पर नाकस दौराने खून की निशानदही करते हैं और ये जिगर के मसाइल से मुंसलिक होते हैं। ये धब्बे कभी कभार चमकदार भी होते हैं। पिंडलियों और पाँव में नाकस खून की फराहमी जिस्म की मजमूई सेहत के मसाइल की अक्कासी कर सकती है, क्योंकि दिल को खून को पाँव तक और फिर वापस पहुंचाना होता है। अगर जिगर या दिल में मसाइल हों तो आपको पिंडलियों पर निशानियां देखने को मिल सकती हैं। स्पाइडर वेन, वेरिकोज वेन यानी जो पिंडलियों के ऊपर ये बनती हैं, अमूमन ये मकड़े के जाले की तरह होती हैं। स्पाइडर वेन इसलिए इनको कहा जाता है। जिगर के मसाइल ख़ास तौर पर सिरोसिस में नज़र आती हैं। जिगर में एस्ट्रोजन की ज़्यादती खून की शरियानों पर असर डाल सकती है, जिसकी वजह से पिंडलियों पर स्पाइडर वेन्स या वेरिकोज वेन्स ज़ाहिर हो सकती है। फटी हुई एड़ियाँ, नाज़रीन, फटी हुई एड़ियाँ विटामिन B3 या ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी का नतीजा हो सकती हैं। जिगर का एक अहम काम बाइल बनाना और इन ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा को जज़ब करने में मदद देना होता है। चिकनाई में हल होने वाले विटामिन जैसे विटामिन A, D, E और K भी जिगर की खराबी से मुतासर होते हैं, जिसकी वजह से जल्द खुश्क हो सकती है, ख़ास तौर पर एड़ियाँ। पाँव में खारिश होना, अगर पाँव के तलवे में खारिश होती है, कभी कभार कहीं हो जाए तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुसलसल अगर ये खारिश पाँव के तलवों में रहे तो ये जिगर में रुकावट की अलामत हो सकती है। ये रतूबत या बाइल की वापसी की वजह से होता है, जिसकी वजह से जिस्म में हिस्टामाइन की मिकदार बढ़ जाती है। जिगर में रुकावट से पाँव में सोजन या दर्द भी हो सकता है, जिसे अक्सर प्लांटर फैसेटिस समझा जाता है, जबकि असल मसला जिगर का होता है। पाँव में भी गर्मी जिगर की खराबी की अलामत हो सकती है। पाँव का बदबूदार पसीना, पाँव से बदबूदार पसीना आना जिगर की सफाई के मसाइल की निशानदही करता है। जब जिगर जिस्म को सही तरीके से साफ नहीं कर पाता तो जहरीले मादे जमा हो जाते हैं और जल्द के जरिए खारिज होते हैं, जिससे पसीने में बदबू पैदा होती है। आम तौर पर अगर जिगर ख़राब होता है तो ग़िज़ा भी गैर सेहत बख्श होती है, जिससे जिस्म का सफाई का निज़ाम मुतासर होता है। पिटिंग एडिमा यानी अगर आप पिंडली में उंगली से दबाव डालें और इस पर निशान रह जाए तो ये पिटिंग एडिमा कहलाता है। ये रतूबतों के जमा होने की अलामत है, जो आम तौर पर जिगर की खराबी का नतीजा होता है। नाखनों में फंगस, जिन लोगों के जिगर के मसाइल होते हैं, इनके जिस्म में फंगस की अफजाइश ज़्यादा होती है, जिसमें नाखनों की फंगस भी शामिल है। जिगर की खराबी आंतों की फ्लोरा में अदम तवाज़ुन पैदा कर सकती है, जिससे जिस्म पर फंगस और खमीर की अफजाइश होती है। आपके नाखनों में सफ़ेदी या चांद की शक्ल का गायब होना भी नाकस दौराने खून की अलामत हो सकती है। जिगर के मसाइल की वजूहात क्या हैं, या इसको समझना ज़रूरी है। कई अवामल जिगर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, मसलन अद्वियात के मुज़र असरात। बहुत सी अद्वियात जिगर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। जैसे किसी को अगर मलेरिया हो जाए तो उसके लिए कुनैन का बेजा और बेदरेग इस्तेमाल करना और मलेरिया का गलत इलाज करना इस कुनैन की वजह से जिगर को बहुत ज़्यादा मसाइल से दो चार कर सकता है। ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल, ख़ास तौर पर हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, जिगर के लिए नुकसानदेह है। प्रोसेस शुदा फूड, डब्बा बंद और पेस्चराइज्ड खुराक में ग़िज़ाई अज्जा की कमी होती है, जिससे जिगर पर बोझ पड़ता है और वो खराबियों की तरफ चला जाता है। सब्जियों की कमी, अगर आप ताज़ा सब्जियां नहीं खाते
तो जिस्म को वो ज़रूरी एंजाइम और एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं मिल पाते जो जिगर की हिफाजत करते हैं। इसलिए सब्जियों का खाना बहुत ज़रूरी है। शराब का ज़्यादा इस्तेमाल जिगर को नुकसान पहुंचाता है। ज़्यादा प्रोटीन, हम बड़े शौक से जिम में जाकर अपने मसल्स और डोले वगैरह की नुमाइश की गर्ज से ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेनर भी आपको रिकमेंड करते हैं कि ये प्रोटीन लें और वो प्रोटीन लें, मैं आपको महीने में आपके ये बना दूंगा वो बना दूंगा। लेकिन ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल नाइट्रोजन का फुजला पैदा करता है जो जिगर और गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है। जिगर की सेहत के लिए एक सेहत बख्श ग़िज़ा। अगर आप सोच रहे हैं कि जिगर के लिए कौन सी ग़िज़ा बेहतर है, तो मैं सेहतमंद केटोजेनिक ग़िज़ा और वक्फे से रोज़ा रखने को रिकमेंड करता हूँ, जिसे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। ये तरीके बहुत से लोगों के लिए जिगर पर दबाव कम करने और सेहत में बेहतरी लाने के लिए कारआमद साबित हुए हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो और भी बनाऊँ। अल्लाह ने के बाद।